उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। वारदात की खबर ने सीएम योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब मामले में योगी आदित्यनाथ के आदेश पर तगड़े एक्शन की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। अमेठी कांड पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अमेठी हत्याकांड पर भड़के सीएम योगी। अमेठी हत्याकांड से दहल उठा पूरा इलाका। सीएम योगी के बड़े एक्शन से मचा बवाल। डीके शाही करेंगे हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। विपक्ष ने मामले पर शुरू की बयानबाजी। यूपी का अमेठी जिला एक दलित परिवार की बेरहमी से हत्या की घटना को लेकर दहल उठा है। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने एक टीचर के घर में घुसकर फायरिंग कर पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जिस तरह से ये घटना हुई, इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अमेठी में शिक्षक परिवार की हत्या के बाद सीएम योगी ने पहले तो संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है, यानी कि क्षमा के लायक नहीं है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने घटना को लेकर बड़ा एक्शन ले लिया है और मामले की कमान अब डिप्टी एसपी डीके शाही को सौंप दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही अयोध्या मंडल आयुक्त, आईजी रेंज अयोध्या, डीएम और एसपी अमेठी ने घटनास्थल का जायजा लिया। घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है और इसकी कमान एसटीएफ डिप्टी एसपी डीके शाही को सौंप दी गई है। ये वही डीके शाही है जो सुल्तानपुर डकैती केस में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए। क्या है अमेठी हत्याकांड की पूरी कहानी? यूपी के अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की बदमाशों ने जान ले ली। मासूम बच्चियों पर भी तरस नहीं आया, उन्हें भी नहीं बख्शा। इस वारदात से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में किराए के घर में रह रहे एक दलित सरकारी टीचर सुनील कुमार को उनकी पत्नी और दोनों बच्चों समेत मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना को घर में घुसकर अंजाम दिया गया। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक मृतक टीचर परिवार समेत अमेठी के अहोरवा भवानी चौराहे पर किराए के मकान में रहते थे। वो कंपोजिट विद्यालय में सहायक टीचर के पद पर तैनात थे और रायबरेली जिले के गदागंज इलाके के रहने वाले। हाल ही में ट्रांसफर होने के बाद यहाँ आए थे। इस वारदात में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो और 1.5 साल की बेटी सृष्टि को मार डाला गया। क्राइम सीन ऐसा कि देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए और आपका भी दिल दहल जाए। पुलिस का मानना है कि वारदात लूटपाट की नीयत से नहीं की गई। इस हत्याकांड के बाद एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल पुलिस को 18 अगस्त 2024 की एक पुरानी एफआईआर मिली है। यह केस टीचर की पत्नी पूनम भारती की तरफ से दर्ज करवाया गया था। पूनम ने किसी चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। एफआईआर की कॉपी से कई बड़े खुलासे। एफआईआर कॉपी के अनुसार पूनम भारती अपने बच्चे का इलाज कराने रायबरेली के सुमित्रा अस्पताल पहुंची थी। वहां रायबरेली के ही रहने वाले चंदन वर्मा नाम के शख्स ने उनके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उनके पति सुनील कुमार को थप्पड़ों से मारा और जान से भी मारने की धमकी दी। पूनम भारती का आरोप था कि चंदन नाम का यह शख्स पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस एफआईआर कॉपी में वह साफ साफ कह रही हैं कि अगर भविष्य में उनके या उनके पति के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। फिलहाल मृतक सुनील कुमार के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस और भी कई एंगल से इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। अमेठी के एसपी अनूप सिंह ने क्या बताया? मामले को लेकर एसपी अनूप सिंह ने मीडिया को बताया कि एक परिवार में पति, पत्नी और 2 बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन सभी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किसी प्रकार की लूटपाट की कोशिश नहीं की गई है। 18 अगस्त को इस परिवार ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। हम लोग उस बिंदु को भी देख रहे हैं कि इस घटना से उस एफआईआर का कोई कनेक्शन है या नहीं। जांच के लिए बनाई गई 5 टीमें। पुलिस सूत्रों की माने तो 3 से अधिक बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मौके से पुलिस को 9 खोखे, 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। हत्याकांड में 2 से अधिक असलहों का इस्तेमाल किया गया था। अमेठी और रायबरेली पुलिस की ज्वाइंट 5 टीमें हत्याकांड के खुलासे में लगाई गई हैं। घटना को अंजाम देने के बदमाश पैदल ही घर पहुंचे थे। वहीं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक से हुए फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में कई तरह के और भी खुलासे हो रहे हैं, जिसने इसे और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इस खुलासे में क्या दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। टीचर और उसकी पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चों की जान ले ली गई। वो आरोपी चंदन वर्मा ही था, जिसके खिलाफ अगस्त में छेड़खानी का केस दर्ज कराया गया था। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का मृतक की पत्नी से अफेयर चल रहा था, ऐसा दावा किया जा रहा है। मृतक शिक्षक सुनील की पत्नी पूनम और आरोपी चंदन वर्मा में अफेयर चल रहा था। आरोपी अकेले ही बुलेट चलाकर रायबरेली से अमेठी के कस्बे तक आया था। घटना के पहले वह अहोरवा भवानी धाम में दर्शन करने गया। आरोपी दर्शन करने के बाद शिक्षक के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अकेले ही बुलेट से टीचर सुनील कुमार के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। फिर दरवाजा खुलने पर वह 32 बोर की अवैध पिस्टल से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार वारदात के बाद आरोपी खुद भी गोली मारकर आत्महत्या करना चाहता था। आरोपी ने अपने फोन के स्टेटस पर भी लगाया हुआ था कि 5 हत्याएं होंगी। सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी चंदन के व्हाट्सएप से खुलासा करते हुए बताया कि उसने 12 सितंबर को अबाउट मी में लिखा था कि 5 लोग मरेंगे, यानी टीचर सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की हत्या के बाद चंदन खुद को भी मारना चाहता था। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को उठा लिया है और किसी अनजान जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। अब इस मामले पर सियासत भी तेज होती दिख रही है। अमेठी कांड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने इसको लेकर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि किशोरी जी और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। किशोरी जी, आप उनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। अगर इंसाफ मिलते ना दिखे तो बताइए, मैं खुद आऊंगा। वहीं अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने एक्स पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट किया। अमेठी में हुए नरसंहार के मामले को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि शिवरतनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने की हत्या। दंपति 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैवान अपराधियों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। इस हृदय विदारक घटना के बारे में सुनकर रूह कांप उठी। दूसरी तरफ लखनऊ में आरएसएसपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सुनील पत्नी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घोर निंदा करता हूं। दुख की इस घड़ी में उनके साथ हूं। दोषी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कोई है कहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने हैशटैग के साथ भी लिखा कि नहीं चाहिए भाजपा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक ही साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ रहे। तो इस तरह से मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन अब इस मामले में योगी एक्शन से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अब एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही को कमान सौंप दी गई। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नफ्स को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।